पर यह कथा कही है एक तोते ने। कैसे कही? एक समय की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अकस्मात, अचानक मां पार्वती के मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागी। तो पार्वती मैया कहती हैं, प्रभु मुझे प्रभु की कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज आपने ये जो भगवान की कथा सुनने की बात कही है, ये बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन कथा तो सुनाऊंगा, पर ये बात बड़ी गोपनीय है, किसी से कहना मत। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं किसी से नहीं कहूंगी। भोलेनाथ पार्वती मैया को एक गुफा में ले गए, स्वयं पद्मासन लगा करके एक उच्च आसन पर विराजमान हुए। सामने जगत जननी जगदम्बा को बिठाया और बिठा करके भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि बिल्कुल रस में डूब करके कथा सुना रहे हैं। नेत्र बंद करके कथा सुनाते गए। कुछ देर तक तो पार्वती मैया ने कथा बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के पश्चात पार्वती मैया को नींद आ गई, निद्रा आ गई। और जब पार्वती मैया को नींद आई तो वे सो गई। अब उस गुफा में एक तोता बैठा था जो ये सब सुन रहा था और देख रहा था। तोते ने सोचा कि मैया तो सो गई हैं, अब हुंका कौन देगा? हुंका समझते हैं ना आप लोग? समझते हैं ना? हुंका मतलब हूं हां कौन करेगा? तो तोते ने हूं हां करना प्रारंभ कर दिया। अब जब कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती सो चुकी हैं। भगवान शंकर विचार करते हैं कि जब ये सो गई हैं तो हुंका कौन दे रहा था। उसी समय अपने नेत्र चारों तरफ घुमाए, और जब नेत्र घुमाए तो एक तोता डर के कारण उड़ा और वहां से भागा। भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया कि इस तोते को मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वेदव्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमाई ले रही हैं। तोता उनके मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है कि शायद तोता पेट से बाहर आए, पर तोता पेट से बाहर नहीं आया। और इंतजार करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब भगवान शंकर स्वयं पधारे हैं, पर तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में भगवान भोलेनाथ ने उस तोते को वचन दिया। जब वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में पीड़ा हुई तो वेदव्यास जी ने निवेदन किया। वेदव्यास जी के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने उस तोते को वचन दिया है कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, भीतर गया है एक तोते के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक कीरेण के रूप में, लेकिन जब बाहर आया तो एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री शुकदेव जी महाराज रखा गया। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। आते ही सुखदेव जी महाराज ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि संसार के समस्त संबंधों से, सभी संबंधों से, रिश्तों से ये अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, नहीं जानते कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है। जन्म लेते ही परम बैरागी है, परम हंस हैं, परम संत हैं, परम अवधूत हैं, इसलिए भाग रहे हैं। भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू किया तो वेदव्यास जी ने पीछा किया, क्योंकि पुत्र हैं, पुत्र के मोह में पीछे पीछे भाग रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पर सुखदेव जी कहाँ सुनने वाले थे।
भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए। जब सुखदेव जी नहीं रुके, तब वेद व्यास जी को भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेति कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया है कि हे वेद व्यास जी, आप जिन सुखदेव जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वे सुखदेव परमहंस और परम संत हैं, और जो परमहंस श्रेणी के लोग होते हैं वे किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं होते, वे विश्व की धरोहर होते हैं। विश्व का उन पर अधिकार होता है और उनका विश्व पर अधिकार होता है। इसलिए आप सुखदेव जी के पीछे पीछे भागना बंद कर दें। वृक्षों ने उत्तर दिया, वेद व्यास जी लौट आए। अब जब वेद व्यास जी लौट के आए तो मन में वही भाव है कि पुत्र है, जन्म लेते ही भाग गया। और जन्म से व्यक्ति बैरागी तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता तब तक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरुमुख होना जरूरी है। तो सुखदेव जन्म से बैरागी अवश्य है पर ज्ञानी नहीं, और जीवन में वैराग्य के साथ ज्ञान का होना भी परम आवश्यक है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया है और कहा कि मैं भागवत जी के 2 श्लोक तुम्हें बताता हूं। इन श्लोकों का तुम्हें उन जंगलों में जाकर के पाठ करना है जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं। 2 श्लोक बताए हैं। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है और दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपालुता का वर्णन है। पहला श्लोक, बर्हापीडं नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं चोमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुम शरणं ब्रजेम। जब दुष्ट पूतना अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को पिलाने के लिए आई तो भगवान कहते हैं कि पूतना, ठीक है तू मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन आई तू एक मां के वेश में है। जब तू मां बनकर के स्तनपान कराएगी, मैं बेटा बनकर के तेरे स्तनों का पान करूंगा, तो भले मैं तुझे मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुझे वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, बड़े बड़े योगी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दे सकता हूं, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे स्तनपान कराएगी, जो गोपिकाएं अपना सर्वस्व मुझे सौंप देंगी, उन गोपियों को, उन भगवती यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में है कोई दूसरा, जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े महायोगी तरसते हैं। तो एक श्लोक में प्रभु की सुंदरता का वर्णन और दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपालुता का वर्णन है। दोनों श्लोकों का गान शिष्यों ने जंगल में स्वर के साथ किया। पहले दिन सुखदेव जी ने जब श्लोक सुने तो आनंद में डूब गए।
दूसरे दिन भाव विभोर हो गए, तीसरे दिन सुध बुध खो बैठे और रोक नहीं पाए, भाग करके पहुंचे शिष्यों के पास और कहते हैं कि आपने यह श्लोक कहां से सीखे, मुझे भी बताओ। शिष्यों ने कहा ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है, यदि आपको सीखना है तो गुरुदेव के पास चलिए। आपके गुरुदेव कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन बाबा वेदव्यास। उस समय सुखदेव जी लौट करके आते हैं अपने पिताजी के पास और फिर भागवत जी का अध्ययन, भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है, यदि एक बार इस रस में व्यक्ति डूब जाए तो सुखदेव जैसे परम वैरागियों के मन को भी भगवान कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद में अनुराग उत्पन्न करने वाले महाग्रंथ का नाम है भागवत। सुखदेव जैसे बैरागी भी इस कथा को सुन करके प्रेमी बन गए, कृष्ण के प्रेमी बन गए। ये कथा है भागवत। पर जरूरी है इस रस में डूबना, डूबे बिना समझ में नहीं आता। हम सोचे अरे हम आते तो हैं पर समझ में नहीं आता, तो पहले डूबना पड़ेगा। इस रस में जो डूब जाता है और दुनिया का कोई रस उसे अच्छा नहीं लगता, पर इस रस में पहले डूबना है। और ये रस इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना मधुर है कि सुखदेव जैसे बैरागी भी कृष्ण के चरणों के अनुरागी बन गए, कृष्ण के प्रेमी बन गए। ऐसा रस है ये। तो सुखदेव जी लौट करके आए हैं पिताजी के पास और भागवत जी का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं।